सुप्रभात बच्चों, तृतीय सेमेस्टर में आपका स्वागत है। पीछे वाली जो ऑडियो मैंने भेजी थी उसमें मैं आपको परिचय दे चुकी हूँ आपके सिलेबस का। आज हम आपके पर जो प्रथम कवि हैं हरिहोत जी, जिनकी कविता आपके सिलेबस में लगी हुई है, जो पवनदूती है, उसकी व्याख्या आज हम करवा रहे हैं। जो प्रिय प्रवास जो महाकाव्य है उसके छठे सर्ग से जो ली गई है, इसमें राधा जी का विरह वर्णन दिखाया गया है। तो पवनदूती, जैसा कि पवन दूती यानी जो पवन है उसको दूत के रूप में भेज रही हैं राधा जी किसके पास, श्री कृष्ण के पास, और उनको बता रही हैं कि किस तरह से वो जाकर श्री कृष्ण से उनका जो विरह है उसका वर्णन कर दे। पवनदूती दूत काव्य परंपरा भारतीय साहित्य की एक प्रमुख विशेषता रही है। जैसे कालिदास जी का जो मेघदूत है उसमें उन्होंने मेघ को दूत बनाकर भेजा था, और आप कबूतर जो हमारे यहाँ भारत में क्या है जिसको दूत के रूप में अभी 90 के दौर में भी और हमसे पहले भी आप देखते हैं फिल्मों में भी क्या है, पक्षी को दूत बनाकर भेजा जाता है। तो इस तरह से हर कवि हर लेखक अपने अपने पसंद के अनुसार जो सामर्थ्य रखता है उसके संदेश को उसके प्रियजन तक पहुंचाने में उसको दूत बनाकर भेजता है। एक प्रकृति को क्या है, प्रकृति की जो को बहुत ही महत्वपूर्ण काम सौंपा है कि जो प्रकृति में जो वायु है वो यहाँ पर क्या है दूती का काम कर रही है। तो देख लीजिएगा आप, पवनदूती दूत काव्य परंपरा भारतीय साहित्य की एक प्रमुख विशेषता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहोद कृत प्रिय प्रवास एक विप्रलभ काव्य यानी विरह जनित काव्य है, जिसमें राधा पवन को दूत बनाकर कृष्ण के पास अपने विरह की व्यथा को भेजती है। जब पवन राधा के पास जाती है और उसको उल्हाना देती है कि तू मुझे यहाँ आकर क्यों पीड़ित कर रही है, तू मेरी सारी दुख कथा को श्याम को जाकर क्यों नहीं सुनाती है। यदि तू मुझे दुख दे सकती है कि तेरे आने से यदि मुझे तेरे एहसास से दुख का अनुभव होता है, तो इसका अर्थ है अगर तुम श्री कृष्ण के पास जाओगी तो वो भी क्या उनको मेरी याद आ जाएगी। तो अगर तुम वहाँ जाकर मेरी विरह व्यथा वहाँ सुनाओगी तो वो ज़रूर उसको महसूस कर लेंगे। तो तू मेरी सारी कथा जाकर श्याम से सुना दे। यदि वे नहीं सुने तो नाटकीय ढंग से रो रो कर और तुरंत अपने चातुर्य से दिखा देना कि राधा सचमुच ही विरह के कारण मृतक के समान है। हे कृष्ण, तुरंत राधा के पास पहुंचकर ये कहना कि हे कृष्ण, कि तुम जाकर राधा की विरह वेदना को दूर कर दो। यह लोक विदित है कि अब आप लोक रंजक नटनागर न होकर लोक रक्षक के रूप में लोकप्रिय हो गए हैं, लेकिन कहीं कोई है जो आपके विरह में क्या है मृत प्राय हो गई है। बच्चों के ध्यान रखना, यहाँ पर जो आपकी टेक्स्ट बुक है इसमें पवनदूती को इन्होंने पुल्लिंग में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर वो उसको भगिनी बोलती है, तो इसको आप यहाँ पर स्त्रीलिंग कर लेना, इसलिए आप ध्यान रखना इस बात का। तो षष्ठ सर्ग है ये जो प्रिय प्रवास से लिया गया है। एक और मंदाक्रांता छंद में लिखा गया है। ये पूरी जो कविता है मंदाक्रांता छंद में लिखी गई है, और इसमें शुरू से लेकर आखिर तक राधा का और पवन का वार्तालाप दिखाया गया है। राधा पवन को कहती है कि किस तरह से उसको रास्ते से अपने व्यवहार के द्वारा जो दुखी जन हैं उनका दुख दर्द भी दूर करते जाना है, लेकिन जब रास्ते में उसे शीतल छाया मिले तो उसको वहाँ पर रुकना नहीं है, तब उसको मेरे दुख का ख्याल रखना है और सीधा वो श्री कृष्ण के पास आगे जाने के लिए आगे बढ़ जाए, और जैसे ही वो वापस आए तो भी उसे कहीं नहीं रुकना है। भली भांति से उसको वहाँ से समझाकर भेजती है। इस तरह से वो उससे वार्तालाप करती है। देख लेते हैं। नाना चिंता सहित दिन को राधिका थी बिताती, आँखों को थी सजल रखती उन्मना थी बिताती, शोभा वाले जलद वपु की हो रही चातकी थी, उत्कंठा थी परम प्रबला वेदना वर्धिता थी। पहले हम प्रश्न कर लेते हैं कि प्रस्तुत जो पद्यांश हैं, पंक्तियां हैं, वो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक
आधुनिक हिंदी कविता में संकलित पवन दूती से ली गई हैं, जिसके रचयिता हरिहोत जी हैं। इसमें उन्होंने राधा के विरह का वर्णन किया है और पवन के द्वारा उसका संदेश कृष्ण तक पहुंचाने की का चित्र यहाँ पर खींचा है। तो क्या कहते हैं ये, नाना चिंता सहित दिन को, अनेक चिंताओं से युक्त होकर राधिका अपने दिन को बिता रही थी। कौन? राधिका विभिन्न चिंताओं से युक्त होकर अपने दिन को बिता रही थी। आँखों को थी सजल रखती और उसकी आँखें हमेशा आंसुओं से भरी रहती थी और उनमुना थी बिताती, और हमेशा वह किसी से बोलती नहीं थी, न हंसती थी, न किसी से बात करती थी। वह हमेशा उदासी में ही अपना जीवन व्यतीत कर रही थी और उसकी आंखों से हमेशा क्या है, आंसू बहते रहते थे। शोभा वाले जलद वपु की हो रही चातकी थी और वह राधा शोभा वाले जलद वपु की, यानी जिस प्रकार से जो नए नए मेघ होते हैं, तो वह जो श्री कृष्ण का जो शरीर है वो भी कैसा था, जलद यानी मेघ के समान कांति वाले जो श्री कृष्ण के शरीर की वह चातकी की भांति राह देख रही थी कि जिस प्रकार से चातक जो है अपने स्वाति नक्षत्र बूंद से ही अपनी प्यास बुझाता है, उसी प्रकार से राधा भी क्या है, श्री कृष्ण के जो उसी प्रकार से राधा के लिए श्री कृष्ण भी क्या है, बादल थे और राधा चातक की भांति ये इंतज़ार कर रही थी कब श्री कृष्ण रूपी बादल आएंगे और उसकी दर्शनों रूपी जो प्यास है वो बुझ पाएगी। उत्कंठा थी, परम प्रबला वेदना वर्धिता थी कि राधा के हृदय में श्री कृष्ण से मिलने के लिए प्रबल उत्कंठा जाग उठी थी और ये जो उसकी पीड़ा है वो दिन रात बढ़ती जा रही थी। ये बात कही है अयोध्या सिंह उपाध्याय ने कि जिस प्रकार से चातक अपनी प्यास बुझाने के लिए स्वाति नक्षत्र बूंद की या बादलों की ओर ही ताकता रहता है, उसी प्रकार से राधा भी क्या है, जलद शरीर मेघ जैसे शरीर वाले श्री कृष्ण के प्रति चातक जैसा व्यवहार कर रही थी। वह इंतजार कर रही थी, उसके मन में प्रबल उत्कंठा हो गई थी कि कब श्री कृष्ण रूपी बादल आएंगे और उनके दर्शन रूपी प्यास बुझेगी। और इसी इंतजार में राधा का जो दुख है विरह है और अधिक बढ़ता जा रहा था। बैठी खिन्ना यक दिवसीय गेह में अकेली थी। एक दिन यक यानी एक दिन राधा अपने घर में अकेली बैठी थी। आके आंसू युगल दरिग में धे धरा को भिगोते, और उसकी युगल आ गया यहाँ पर कि और उसकी दोनों आँखों में आंसू भरे रहते थे और उसके गालों को भिगोते हुए, गालों पर से गुजरते हुए वो धरती को भिगो रहे थे। आई धीरे से सदन में पुष्प सदगंध को ले, और उसी समय घर में पुष्पों की सुगंधी लेकर प्रातःकालीन सुपवन यानी अच्छी पवन महल की खिड़कियों से घर के अंदर प्रवेश कर जाती है कि जिस समय राधा अपने घर में अकेली बैठी थी और उसकी दोनों आँखों से आंसू बह रहे थे और वो उसके गालों को भिगोते हुए धरती को भिगो रहे थे, उसी समय प्रातःकालीन वाली सुबह वाली ठंडी ठंडी हवा उसके घर की खिड़कियों में से प्रवेश कर जाती है। आके पूरा सदन उसने शोर भिल्ला बनाया और उस सुगंधित हवा ने, ठंडी ठंडी हवा ने आकर उसके पूरे घर को सुगंधित बना दिया। चाहा सारा कलुष तन का राधिका के मिटाया, और उसने राधा के शरीर के संपूर्ण कलुष यानी संपूर्ण दुख को, ताप को हरना चाहा, मिटाना चाहा। जो बूंदे सजल दरिक के पक्ष में विद्यमाना, और क्योंकि जो पवन थी वो राधा के दुख को दूर करना चाहती थी, इसलिए राधा की आँखों के पक्ष में कोरों में जो आंसू विद्यमान थे वो धीरे से हवा ने उसके आंसुओं को पोंछा, धीरे से ढरका दिया। धीरे धीरे क्षिति पर उन्हें सुमित तस्कीन, धीरे धीरे उनको उसने कहाँ गिरा दिया, उसने उनको धरती पर गिरा दिया।
सॉरी बेटा। तो क्या कहती हैं यहाँ पर कि एक दिन राधा जब अपने घर में अकेली बैठी थी, उस दिन प्रातःकाल का समय था और राधा अपने घर में अकेली बैठी थी और उसकी दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे और उसकी गालों पे से होते हुए वो पूरी धरती को भिगो रहे थे। उसी समय प्रातःकालीन वाली ठंडी ठंडी पुष्पों की सुगंध को लेकर हवा घर के खिड़कियों से घर के अंदर प्रवेश कर जाती है और आकर उस हवा ने सारा का सारा सुगंधित हवा ने सारे के सारे घर को महका दिया। और राधा जो क्या है अपने दुख में, अपने विरह में क्या है बहुत ही अधिक दुखी हो चुकी थी। उसने राधा के शरीर को, राधा के मन के दुख को दूर करना चाहा और इसी कारण से राधा की आंखों में जो आंसू आए हुए थे, उसके कोरों में जब आंसू आते हैं तो यहाँ हमारे कोरों में क्या है आंसू रुक जाते हैं। तो जब कोई पहुँचने वाला होता है तो हमारी आंखें पहुँचता है। उसी तरह से जो पवन है वो राधा के आँखों की पक्षों में जो कोरों में जो आंसू जल था उसको उसने धीरे से उसको धरती पर गिरा दिया। बड़ा ही अच्छा वर्णन किया है, एक मतलब मित्रता वत व्यवहार यहाँ पर दिखाया गया है राधा और वायु का। तो आगे देखें हम। श्री राधा को यह पवन की प्यार वाली क्रियाएं, लेकिन श्री यानी सुंदर राधा को, अच्छी राधा को यह पवन की यह प्यार भरी क्रियाएं थोड़ी सी भी सुखद न हुई कि राधा को पवन की ये प्यार वाली क्रियाएं जरा से भी सुखद अनुभव नहीं हुई, सुख देने वाली नहीं लगी, सुख देने वाली नहीं लगी। हो गई वरनी सी, बल्कि वो उसके लिए दुश्मन की भांति हो गई कि जब राधा का दुख दूर करना चाहा पवन ने, तो राधा को पवन की ये प्यार वाली क्रियाएं सुखद अनुभव न करा सकी, बल्कि वो उसको दुश्मन की भांति प्रतीत होने लगी। और भीनी भीनी महक शीघ्र शांति उन्मूलती थी। और जो भीनी भीनी महक, जो सौंधी सौंधी महक पूरे घर में फैल गई थी, वह राधा के हृदय की शांति को भंग कर रही थी। यानी वो उदास रहना, जैसे हम बहुत दुखी होते हैं तो हम नहीं चाहते कोई हमसे बात करे और वो हमें और पीड़ादायक लगता है, हम अपने अंदर ही सिमट कर रहना चाहते हैं, हम अपने आप से ही बातें करना चाहते हैं। वही हाल क्या है राधा का था। लेकिन जो पवन थी वो उसके साथ में क्या है मित्रतावत व्यवहार करती है और उसको क्या है सुखद अनुभव कराने की कोशिश करती है। लेकिन राधा को उसकी ये क्रियाएं तनिक भी अच्छी नहीं लगती और पीड़ा देती परम चित्त को वायु की स्निग्धता थी और उसके हृदय को वायु का ये प्रेम भरा व्यवहार और अधिक पीड़ा प्रदान कर रहा था। एक बार हम इसमें देख लेते हैं इसमें क्या कौन कौन से अलंकार हैं। देखो पहली बात तो मंदाक्रांता छंद है, इसमें ये ध्यान रखना आप, ये तो आपका जो आप विशेष लिखोगे ये ध्यान रखना है आपको। नाना चिंता सही दिन को राधिका थी बिताती, आँखों को सजल रखती थी, उन्मना थी बिताती, शोभा जलद वपू की। यहाँ पर क्या है आरोप हुआ है, तो आरोप में क्या आता है श्री कृष्ण पर मेघ का आरोप हुआ है, तो रूपक अलंकार है। देखो ये ध्यान रखना, सा सी हो जहाँ तुलना की गई हो वहाँ पर उपमा होती, जहाँ सा सी आ जाए, जहाँ पर जो मनो आ जाए, जो जनो मनो, वहाँ पर क्या होता है उत्प्रेक्षा होता है। और जब भी ये जब आरोप होता है तो वहाँ पर क्या होता है रूपक होता है। वेदनावर्दिता में अनुप्रास अलंकार है। राधा की विरह का वर्णन हुआ है। राधा और पवन का जो स्वभाव है उसकी अभिव्यक्ति है, तो यहाँ स्वभावोक्ति है। राधा और पवन के स्वभाव का यहाँ वर्णन हो रहा, तो ये स्वभावोक्ति है। आपको ये आया होगा, कल मैंने ऑडियो में बताया था कि स्वभावोक्ति अलंकार है। तो किस तरह से है स्वभावोक्ति अलंकार, क्योंकि जो उक्ति है वो स्वभाव का वर्णन कर रही है। धीरे धीरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कैसे, क्योंकि धीरे धीरे 2 बार आ रहा है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इस पर भीनी भीनी में फिर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है।
राधा के विरह का वर्णन हुआ है। मंदाक्रांता छंद है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है और स्वभावोक्ति का अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है, ये आपको पता चल गया है। आगे देखें। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली से दुख उससे श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सहसताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। अब राधा पवन को कहती है, जब राधा पवन के व्यवहार से अधिक दुखी होती है और जब वो देखती है कि उसका दुख और बढ़ रहा है, तो क्या कहती है, क्या कहा गया है कि अपने दुखों को और अधिक विपुल यानी और अधिक बढ़ता हुआ देखकर दुखी हुई राधा धीरे से दुख के साथ में उससे बोलती, किससे, उससे मतलब पवन से बोलती है, श्रीमती राधिका, श्रीमती यानी अच्छी मति वाली, अच्छे विचारों वाली, कि अपने दुखों को और अधिक बढ़ता देखकर दुखी होती हुई धीरे से दुख के साथ में अच्छे विचारों वाली राधिका बोली कि प्यारी प्रातःपन की, हे प्यारी प्रातःकालीन पवन, इतना क्यों मुझे सता है, तू मुझे इतना क्यों सता रही है, क्या तू भी है कलुषित हुई, क्या तू भी सताई गई है काल की क्रूरता से, कि काल की क्रूरता ने क्या तुझे भी क्या है सता दिया है, कि क्या काल ने, समय ने तेरे साथ भी कुछ धोखा किया है। कालिंदी के वर पुलिन पे घूमती सिक्त होती, फिर क्या कहती है राधा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है बेटा, ध्यान रखना। कालिंदी के वर पुलिन पे घूमती सिक्त होती, प्यारे प्यारे कुसुमे चैको चूमती गंध लेती। अब आगे क्या कहती हैं राधा पवन से कि हे पवन, तू यमुना नदी के रेतीले सुंदर तट पर घूमती रहती है और रेत के कणों को भी साथ लेकर चलती है। तू प्यारे प्यारे कुसुम के यानी फूलों के गुच्छों को चूमती हुई और गंध लेती चलती है और उनकी सुगंध को लेती हुई आती है। तू आती वहन करती वारी के शिखरों को, और तू अपने साथ क्या करती है, जल के कणों को भी साथ लेकर चलती है। वारी क्या होता है, जल होता है। कि तू अपने साथ वारी के कणों को भी लेकर चलती है, यानी तू किससे, जल से युक्त होकर ठंडक लेकर अपने आगे बढ़ती है। हे पापिष्ठे, हे पापिष्ठे, फिर किस लिए ताप देती मुझे, कि जो तू अपने साथ फूलों की सुगंध भी लेती है, और जो रेत क्या कहा जाता है, जो रेतीले कण जो होते हैं कि वो ठंडक प्रदान करते हैं, जल है वो ठंडक प्रदान करता है, कि तू, तेरा जो स्वभाव है ना वो तो क्या है, ठंडक देने वाला है, लेकिन फिर क्या कारण है कि तू मुझे ही क्या है दुख क्यों दे रही है, मेरे ताप को क्यों बढ़ा रही है, मुझे कष्ट क्यों दे रही है। एक बार देख लो कि कालिंदी के वर पुलिन पे घूमती सिक्त होती कि हे पवन, तू यमुना नदी के किनारे, रेतीले किनारे पर घूमती हुई रेत के कणों को अपने साथ लेकर से युक्त होकर और प्यारे प्यारे फूलों के गुच्छों को चूमती हुई और उनकी सुगंध को अपने साथ लेकर, और साथ ही तू अपने साथ वारी के शिखरों को, पानी के कणों को लेकर चलती है। फिर हे पापिष्ठे, क्या कारण है तू मुझे इतना ताप दे रही है, मेरे कष्ट को इतना बढ़ा रही है, क्यों होती निठुर इतना, तू इतना निठुर कठोर क्यों हो गई है, क्यों बढ़ाती व्यथा, तू मेरी व्यथा को, मेरी पीड़ा को इतना क्यों बढ़ा रही है। तू है मेरी चिर परिचिता, कि तेरा मेरा परिचय आज का नहीं है बल्कि बहुत पुराना है। तू हमारी प्रिय है और तू तो मेरी प्यारी है। मेरी बातें सुन मत सता, कि तू मेरी बात सुन और मुझे मत सता, मुझे कष्ट मत दे। छोड़ दे ममता को, अपने विपरीत व्यवहार को छोड़ दे। पीड़ा खो के प्राण तजन की है बड़ा पुण्य होता, कि यदि कोई किसी के पीड़ा हरने वाली, यानी यदि कोई किसी के प्राण हरने वाली पीड़ा का हरण कर लेता है तो उससे उसको बड़ा ही
पुण्य मिलता है कि तेरा व्यवहार तो ऐसा है कि तुझसे दूसरों का दुख नहीं देखा जाता। जैसे तू दूसरे का दुख देखती है तो तू उसके दुख को दूर करने की कोशिश करती है। इसलिए कहा गया है कि जो प्राणों को हरने वाली पीड़ा को खो देता है उसे बड़ा ही पुण्य लगता है। मेरे प्यारे नव जलद से कंस नेत्र वाले को जाके आए न मधुवन से उन्हें भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना देना। क्या कहती हैं कि मेरे प्यारे नव जलद को से यानी नए नए बादलों वाले नए नए बादल जैसे शरीर वाले श्री कृष्ण को, कमल से नेत्र वाले को जाकर मेरा संदेशा दे दे। जो क्या है मथुरा गए और वापस नहीं आए और न भेजा संदेशा, ना ही मेरे लिए उन्होंने कोई संदेशा भेजा। और मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ और मैं यहाँ उनके विरह में रो रो कर पागल हुए जा रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तो सुना दे। तू हे भगिनी, हे बहन, तू ऐसा कर, जाकर मेरे सारी यह दुख व्यथा, ये दुख की कथा जाकर श्री श्याम को सुना दे, अर्थात उसको जाकर मेरा संदेशा दे दे। यहाँ ध्यान रखना, नव जलद में क्या है? उपमा है। उपमा का प्रयोग किया है, कंस नेत्र वाले उपमा है। रो रो पुनरुक्ति, वही मंदाक्रांता छंद है। राधा की विरह का वर्णन किया गया है और तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। आगे देख लेते हैं। जो ऐसा तू नहीं कर सके, जो तू ऐसा नहीं कर सके तो क्रिया चातुर्य से, अगर तू मेरे दुख को जाकर श्री कृष्ण से न कह सके तो तू अपनी क्रिया भरी चतुराई से जाके रोने विकल बनने आदि ही को दिखा देना कि यदि तू जाकर मेरा संदेशा श्री कृष्ण तक न पहुंचा सके, अगर तू उसका वर्णन न कर सके, क्योंकि तू बोल तो नहीं पाएगी या वो समझ नहीं पाएंगे, तो तू ऐसा करना, अपनी क्रिया चतुराई से जाकर रोने का नाटक करना, भांति भांति की तू क्रियाएं करना। चाहे ला दे प्रिय निकट से वस्तु कोई अनूठी, तू श्री कृष्ण के पास जाना और रोने का नाटक करना। तू जो कुछ भी करे अपनी क्रिया चतुराई से मेरे दुख को श्री कृष्ण तक पहुंचा देना। और चाहे या अगर ये भी ना कर सके, ना तो तू बोल के मेरी दुख की कथा उनको सुना सके और ना ही किसी क्रिया से अगर तू उनको बता सके, तो ऐसा करना, उनके नज़दीकी यानी मेरे प्रियतम के शरीर के नज़दीकी कोई अनूठी वस्तु ही लाकर मुझे दे दे। हाँ मैं हूँ मृतक बनती, प्राण मेरा बचा दे, कि मैं क्या हूँ, मरने वाली हूँ, और तू कोई भी वस्तु लाकर मुझे सौंप दे ताकि मैं उसे अपने हृदय से लगाऊं और मेरे प्राण बच जाएं। तू जाती है सकल थल ही वेग वाली बड़ी है कि हे राधा कहती है कि हे वायु, तू तो संपूर्ण धरती पर हर जगह जा सकती है, क्योंकि वेग वाली बड़ी है, क्योंकि तेरी गति बहुत ही तेज है। तू है सीधी तरल हृदय, तू तो अत्यंत ही संवेदनशील हृदय वाली है। ताप उन्मूलते, तू सभी के कष्ट का उन्मूलन करने वाली है। मैं हूँ जी में बहुत रखती वायु, तेरा भरोसा कि हे वायु, हे पवन, हे बहन, मुझे मेरे हृदय में तेरे प्रति बहुत ही विश्वास है। मेरा तुझ पर पूर्ण भरोसा है। जैसे होए भगिनी की, कैसे भी होए बहन, बिगड़ी बात बना दे, तू मेरी बिगड़ी हुई बात को बना दे। अर्थात मेरे इस संदेशे को, मेरी इस वैरह व्यथा को जाकर श्री कृष्ण तक सुना दे, उस तक ये पहुंचा दे, ताकि उनको पता चले और वो आकर मुझे दर्शन दे दे और मेरे प्राण बच जाएं।
आगे क्या कहते हैं, कालिंदी के तट पर घने रम्य उद्यान वाला, कि यमुना नदी के तट पर घने और सुंदर बाग बगीचों वाला, ऊंचे ऊंचे धवल घेरे के और ऊंची ऊंची सफ़ेद घरों की पंक्तियों से प्रशोभित, पंक्तियों से सुशोभित जो है न्यारा नगर मथुरा, जो सबसे अलग नगर है जिसका नाम मथुरा है। प्राण प्यारा वही है कि मेरा प्राणों से प्यारा प्रिय वहीं पर निवास करता है। मेरा सोना सदन तज के तू वहाँ शीघ्र जा, कि मेरा ये सोना घर त्याग कर तू शीघ्र ही अब उस नगर में चली जा जहाँ पर मेरा प्रिय रहता है। कि हे भगिनी सुन, हे बहन सुन, यमुना नदी के तट पर रम्य यानी सुंदर उद्यान वाला, बाग बगीचों वाला जो और ऊंचे ऊंचे सफ़ेद घरों की पंक्तियों से सुशोभित, प्रशोभी आया है सुशोभित, जो न्यारा नगर है, सबसे अलग निराला नगर है, उसका जिसका नाम मथुरा है, वहीं पर मेरे प्रियतम बसते हैं, रह रहे हैं। इसलिए तू अभी मेरा ये सोना घर त्याग दे और शीघ्र ही वहाँ चली जा और मेरी व्यथा जाकर उनको सुना दे। चिंता कभी भावी दशा की, वर्तमान व्यथा कभी करती तथा चंचल उन्हें, ये थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट है, ये वाला नहीं है। आज हम इतना कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। अगर नहीं समझ आता है तो दोबारा देख लीजिए और फिर पूछ भी सकते हैं। एक बार इसका हम विशेष देख लेते हैं क्या है। मंदाक्रांता छंद है, राधा के विरह का वर्णन हुआ, तत्सम तद्भव शब्दावली है, अलंकार हमको देखने होंगे और स्वभावोक्ति का वर्णन हुआ है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, मैं मृत्यु की बनते प्राण में, और ये देखना मानवीकरण हुआ है किसका, वायु का। ऊंचे ऊंचे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, न्यारा नगर में अनुप्रास अलंकार है, सोना सदन में अनुप्रास अलंकार है। तो ये आप कर लीजिएगा।